बेतलेहेम के शांत और साधारण नगर में मरियम नाम की एक विनम्र युवती और यूसुफ नाम के बढ़ई के घर एक बालक जन्मा, जिसका नाम रखा गया यीशु। ये जन्म किसी साधारण बच्चे का नहीं था। सदियों पहले नबियों ने जिस उद्धारकर्ता के आने की भविष्यवाणी की थी, वही इस दुनिया में आशा और प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ था। उसके जन्म की खबर फैलते ही राजा हेरोद को अपना सिंहासन डोलता हुआ महसूस हुआ और उसने निर्दोष बालकों की निर्मम हत्या का आदेश दे दिया। परमेश्वर के स्वप्नों से चेतावनी पाकर मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर मिस्र भाग गए। बाल्यकाल से ही यीशु असाधारण ज्ञान का परिचय देता था। केवल 12 वर्ष की आयु में उसने मंदिर के विद्वानों के साथ शास्त्रों पर ऐसी चर्चा की कि वे चकित रह गए। परंतु उसका सार्वजनिक सेवा कार्य 30 वर्ष की उम्र में आरंभ हुआ, जब उसने विभिन्न पृष्ठभूमि के 12 चेलों को चुना। किसी को मछुआरे के जाल से तो किसी को कर वसूली की मेज से उठाकर एक ऐसे मिशन के लिए जो आने वाले समय को सदा के लिए बदलने वाला था। उसके चमत्कार लोगों की कल्पना से परे थे। उसने रोगियों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, पानी को दाखरस बना दिया और यहाँ तक कि मृतकों को जीवित कर दिया, ये दिखाते हुए कि उसमें दिव्य सामर्थ्य है। उसकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और विश्वास पर आधारित थी। वह दृष्टांतों के माध्यम से गहरी आत्मिक बातें सरल कहानियों में समझाता था, जिससे साधारण लोग भी स्वर्गीय सच्चाइयों को समझ सके। परंतु उसकी बढ़ती लोकप्रियता धार्मिक अगुवों और रोमी शासन के लिए खतरा बन गई। उन्होंने षड्यंत्र रचा और उसके अपने एक चेले यहूदा को केवल 30 चांदी के सिक्कों के लालच में उसे पकड़वाने के लिए उकसाया। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए और पिलातुस की अनिच्छा के बावजूद उसे क्रूस पर चढ़ाने की सजा सुना दी गई। क्रूस पर घंटों की पीड़ा सहने के बाद उसने करुणा से भरे शब्द कहे, पिता, इन्हें क्षमा कर। उसके शरीर को एक कब्र में रखकर एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया। परंतु तीसरे दिन कब्र खाली पाई गई। यीशु जी उठा और 40 दिनों तक अपने चेलों और अनेक लोगों को दिखाई देता रहा, उनके विश्वास को फिर से दृढ़ करता हुआ। अंत में वह स्वर्ग को उठा लिया गया, पर जाते जाते उसने पवित्र आत्मा का वचन दिया, जो आगे चलकर मसीही विश्वास की नींव बना। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो हमारे चैनल बाइबल सिग्नल को अभी सब्सक्राइब करें।